नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसमें फ़ॉन्ट में कलर्स बच गए थे, तो सिंपल है। आपने ड्राइंग में जैसे देखा होगा, तो वैसे यहाँ पे भी सेम टू सेम कलर्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर सेक्शन 2 को हमें अगर हाईलाइट करना है, तो आप हाईलाइट और नॉर्मल टेक्स्ट कलर में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो ये हाईलाइट हो गया, और केवल अब फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट कलर हो जाएगा। तो हाईलाइट में क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड में कलर आता है, और टेक्स्ट कलर से फ़ॉन्ट में कलर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेन्यू भी कवर कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर्स है। तो ये सिंपल पिक्चर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ पे भी कोई पिक्चर रखी है वो पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन पिक्चर। जैसे आप किसी गूगल से पिक्चर इंपोर्ट करना है, गूगल से डायरेक्ट पिक्चर यहाँ लाना है, तो वो भी आप ला सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर का ये मतलब है। शेप्स है, डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमें जैसे ये ट्रायंगल ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और चार्ट है। आप चार्ट पढ़ेंगे, आपने चार्ट पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होगा, तो यही सेम चार्ट यहाँ पे भी है। तो जो भी आप मैथ में चार्ट देखते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वो आप या इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में। ओके, तो ये चार्ट आपके पास इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट भी आप लगा सकते हैं। जो आपने माइंड मैप पढ़ा होगा, माइंड मैप के डिफरेंट डिफरेंट जो और ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो भी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्मार्ट आर्ट। स्क्रीनशॉट, आप पूरे स्क्रीन का जो आप अभी काम कर रहे हैं, जो भी अगर आपको इतना स्क्रीनशॉट लेनी है, तो आप वर्ड फाइल में ये स्क्रीनशॉट कवर कर सकते हैं। तो ये आपके वर्ड फाइल में ही ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीन। एंड नेक्स्ट है टेबल। तो इंसर्ट में टेबल पे मैंने पहले भी बताया था, टेबल पे आपको अगर कोई टेबल इंसर्ट करना है, अगर हमें 2 कॉलम लेने हैं और जितनी रो लेने हैं उस हिसाब से लेता है। अगर 2 कॉलम और 3 रो लेने हैं, तो हम ऐसा चूज करेंगे। तो ये आप देखेंगे 2 कॉलम आ गए और 3 रो भी आ गए। ओके, एक और ट्राई करते हैं टेबल का। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल के अंदर टेबल। तो अगर हम 4 कॉलम लेते हैं और 2 रो लेते हैं, तो ये 4 कॉलम 2 रो वाला टेबल आ गया। नेक्स्ट है डिज़ाइन। तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास घर पे अभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पे गए और फिर पेज बैकग्राउंड। तो ये जो मैंने टेबल बनाया, आप इसे आप देख के भी कर सकते हैं काम। तो डिज़ाइन लिखा है, तो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज बैकग्राउंड लिखा है, तो पेज बैकग्राउंड को ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे। फिर वाटर मार्क लिखा है, तो वाटर मार्क का मतलब ये था कि जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर कहीं देखा होगा, तो उसमें अगर सीबीएसई ने दिया हुआ है, तो सीबीएसई अपना क्या करती है, उसके नीचे नाम लिख लेती है। तो अगर जैसे हम ये अगर मैं बताऊं कि ये हमने बनाना है वाटर मार्क, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे अगर वाटर मार्क में अगर लिखना है हमें कि ये हमने कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर सीख रहे हैं, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, या फिर अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये कंटेंट के नीचे मेरा नाम लिखे, ताकि ये सबको पता रहे कि मैंने पढ़ाया था ये कंटेंट। ठीक है, तो ये अब देखो, आप देख पा रहे होंगे नीचे ये मेरा नाम आ गया। तो ये वाटर मार्क है, ताकि ये इस पे मैंने पढ़ाया था ये चीज़, ये लिखा रहे। इसी तरह का काम
जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेती है, बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्जाम लेते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर के नीचे अपना वाटर मार्क डालते हैं ताकि पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर उसने बनाया था, उसने उन्होंने डिज़ाइन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है पेज कलर। पेज कलर आप सिंपल देख रहे होंगे कि कोई सा जो कलर यूज करना है आपको, कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूजुअली हम लाइट कलर चूज करते हैं, डार्क कलर आँखों में लगता है एंड ये ब्राइटने प्रिंट भी सही नहीं आएगा, तो हम लाइट कलर चूज करते हैं। और है नेक्स्ट पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पेज, मैंने एक पेज बॉर्डर लगा भी रखा था, ये वाला जो दिख रहा है आपको। पेज बॉर्डर चेंज करना है तो बहुत सारे पेज बॉर्डर हैं, बहुत सारे डिज़ाइन इसमें बने हैं, तो हम सिंपल ही रखते हैं। तो आपको एक ऐसे ये लगा के दिखाते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया आपके पेज बॉर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट लिखा है मतलब लेआउट मेन्यू, तो लेआउट मेन्यू पे जाने के लिए लेआउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो लेआउट मेन्यू के नीचे कमांड ऑप्शंस आ जाएंगे, तो लेआउट के बाद कहाँ जाना है, पेज सेटअप पे। लेआउट पे गए, पेज सेटअप। पेज सेटअप में पहले ट्राई करना है मार्जिन। मैंने मार्जिन बताया था कि मार्जिन में चेंज करते हैं, जैसे नैरो का मतलब है सबसे पतला मार्जिन आ जाएगा, राइट लेफ्ट बॉटम सब में छोटे छोटे मार्जिन बनेंगे। मॉडरेट में बड़े हो जाएंगे, वाइड में और चौड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो हम यूजुअली नॉर्मल रखते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे नॉर्मल में क्या होता है, लेफ्ट में ज़्यादा मार्जिन होता है और राइट में कम मार्जिन छोड़ा जाता है। ठीक है। तो मार्जिन समझ में आ गया होगा, मार्जिन में वो होता है कि प्रिंट आउट में हमें कितना स्पेस छोड़ना है, राइट लेफ्ट बॉटम टॉप में। ठीक है। ओरिएंटेशन में मैंने बताया था, ओरिएंटेशन बताया था मैंने कि जब आप कॉपी को एक फोल्ड कर देते हैं, मोड़ के लिखते हैं इसको, तो वो लैंडस्केप हो गया, और कॉपी जब सीधी रहती है तो वो पोर्ट्रेट हो गया। ये पोर्ट्रेट है। अगर इसे हम लैंडस्केप करते हैं तो कॉपी जो हम उसको मोड़ के लिख रहे हैं वो लैंडस्केप हो गया। अब आपको शायद समझ में आएगा, ये लैंडस्केप है। और जब हम पोर्ट्रेट करेंगे तो ये कॉपी ऐसे लंबी हो गई, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है। नेक्स्ट है साइज। साइज भी आपने देखा होगा, ये साइज प्रिंट से मतलब है कि कौन आपके प्रिंटर पे कौन सा पेज लगा है। तो A3 और बड़ा पेज होता है, A4 थोड़ा छोटा पेज है। तो A4 बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं, A4 जो बहुत ही ज़्यादा यूज में है, A4 फेमस पेज है, पेज साइज है। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम में क्या करते हैं, जब आपने किसी क्वेश्चन पेपर में या फिर न्यूज़पेपर को देखा होगा कि एक ही पेज में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, दो कॉलम बन जाते हैं। जैसे इस पर ट्राई करते हैं क्या मतलब है इसका। ये जो टॉपिक है इसको हम कॉलम में डिवाइड करते हैं, तो ये कंटेंट दो कॉलम में बन जाएंगे। दो, अगर दो में करेंगे तो दो में हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वी के बाद नीचे आ जाएगा वी हैव हैड। तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस तरह से होता है, दे स्टार्टेड के बाद यहाँ दियर लर्निंग से हो जाएगा। अगर इसी पैराग्राफ को हम तीन कॉलम में डिवाइड करें तो थ्री कॉलम में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये लर्निंग के बाद प्रोसेस यहाँ पे पढ़ना है, डू नॉट के बाद ये ऊपर आएगा हैव टू वरी, ऑल द के बाद कंसर्न आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बताया था, अगर किसी भी फाइल में आप या फिर कॉपी बनाते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स डालते हैं। तो इंडेक्स बनाने के लिए हम ये ये यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स भी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में। एंड मेलिंग मेलिंग में आप सिंपली एक एनवेलप डिज़ाइन करते हैं। एनवेलप अगर आपको कभी प्रिंट आउट निकालना हुआ कि कोई एनवेलप में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, तो जैसे ऊपर लिखा है डिलीवरी डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, ये सारे कुछ एक एनवेलप में लिखा होता है। ठीक है। तो ये इससे ट्राई कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में। रिव्यू। रिव्यू में क्या है, ये रिव्यू काफ़ी सिंपल है। रिव्यू में हम जो भी टाइप किया है मैंने, जैसे इतने पेज की जो ये केस स्टडी बनाई है, इसमें आ, आपने जो टाइप किया उसमें क्या गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, वो सारा हम इससे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चेक करूं, पहले मैं क्लिक करूंगा तो जो सीलमपुर है, सीलमपुर एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए इसके नीचे रेड कलर में आ रहा है, तो ये क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है कि सीलमपुर की स्पेलिंग गलत है। लेकिन ये
क्योंकि नाम है जगह का इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कोई मिस्टेक, जैसे अगर हम स्कूल स्कूल में अगर स्पेलिंग ए डाल देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, और अगर हम फिर से स्पेलिंग चेक करते हैं तो ये अपने आप बताएगा कि स्कूल की भी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये स्कूल के नीचे रेड आ गया, इसका मतलब ये स्पेलिंग गलत है। एक इसमें देख लेते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास 17 पेज है इस फाइल में। टोटल वर्ड्स 607, 607 वर्ड है, और जो वर्ड के बीच में स्पेस होता है वो भी काउंट किया हुआ है, और पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितने हैं, वो सारे डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और व्यू में सिंपल अब जूम करते हैं, जो मैंने यहाँ से जूम किया था वो सेम थिंग यहाँ पे जूम में जाएंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितना जूम करना है। ठीक है।